नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। अभी जो है आप लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की, और उसमें जो है आप लोगों के सामने जो सिलेबस दिया गया है वो थोड़ा सा केवल टॉपिक वाइज नाम ही दे दिया गया है, वो सब्जेक्ट वाइज नाम दिया गया है। उसमें टॉपिक नहीं बताए गए हैं कि क्या क्या आपको पढ़ने हैं, ना तो उसमें ये बताया गया है कि किस चीज से कितना वेटेज मिलने वाला है। ठीक है, और कुछ जो बेस्ट बुक्स हैं जहां से आपको तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में भी आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये हमारे चर्चा का विषय है जो आपको यहाँ पर ऊपर ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पूरा सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो सिलेबस है उसका पैटर्न क्या है, जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसका पैटर्न क्या है। शुरुआत हम लोग एकदम बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं। देखिए, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, जब तक आप उसका सिलेबस नहीं जानेंगे, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि लेवल क्या है, तब तक आप उस परीक्षा में लड़ाई नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है कि अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग करने जा रहे हैं तो ऑल ओवर इंडिया से आवेदन वहां पर मांगा गया है। ठीक है, पहले बिहार के बच्चे ही केवल उस परीक्षा में बैठने वाले थे, लेकिन 27 जून को ऑल ओवर इंडिया से जो है वहां पर आवेदन मांग लिया गया है। मतलब कि आप सोचिए, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो केवल यूपी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 15 लाख के आसपास में अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उसमें से आप 50% मान सकते हैं कि जो सीटेट पास होंगे, जो वहां पर जाकर के फॉर्म भरेंगे, है ना। तो संभावनाएं ये बन रही है, मान लीजिए पूरे लोग नहीं भरते हैं, कुछ जो फीमेल्स हैं उन नहीं जो है वहां पर सहज होंगी, लेकिन मैक्सिमम लोग फॉर्म भरेंगे। तो केवल यूपी से 3-4 लाख फॉर्म अगर पड़ जाते हैं तो वैसे ही कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो जो बिहार के हैं उनके लिए भी कंपटीशन ज्यादा है और जो बाहर के हैं उनके लिए भी ज्यादा है। तो चलिए हम लोग पहले किस चीज पे बात करेंगे, पहले हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये मैं पहले आपको दिखाता हूं कि ये जो आपके, चलिए, ये जो बीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है वो मैं नोटिफिकेशन में जो सिलेबस आपके है एक बार मैं वो आपको दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए इसमें दिया ये गया है कि 2 पार्ट में आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, 2 पार्ट में परीक्षा होने का मतलब क्या है कि पेपर 2 होंगे, एक पहला पेपर होगा और एक दूसरा पेपर होगा। ठीक है, पहले पेपर को केवल क्वालिफाइंग माना गया है, पहले पेपर का नंबर नहीं जुड़ेगा, और जो आपका दूसरा पेपर होगा इसी से आपका क्या होगा, मेरिट बनेगी, इसी से आपका जो चयन है वो निश्चित होगा। ठीक है, तो ये यहां पर देखिए टॉपिक वाइज ये आपका दूसरे वाले का सिलेबस दिया है सामान्य अध्ययन का, और ये भाषा जो कि केवल अर्हता के लिए है उसका भी सिलेबस यहाँ पर केवल नाम मात्र का दिया गया है। तो मैं आपसे अब यहाँ पर बात करने वाला हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से आप लोग समझिएगा। पहले आप ये समझिए कि यहां पर जो क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों को लिखा है कि लिखित परीक्षा, तो उससे ये कंफ्यूज ना होइए कि उत्तर लिखना है। सारे जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आएंगे, उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो 4 ऑप्शन होंगे या तो आपके 5 ऑप्शन होंगे। तो ये चीज आप समझ गए कि उसमें ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर समझिए कि जो आपका पेपर है वो 2 पेपर होगा। 2 पेपर कैसे होगा, ये देखिए, पेपर 1 और आपका होगा पेपर 2। पेपर 1 जो होगा ये भाषा पर आधारित होगा, मतलब कि ये आपका कौन सा होगा, लैंग्वेज का होगा, और लैंग्वेज का होगा। और एक चीज और समझिए कि ये क्वालिफाइंग है, मतलब कि इसका नंबर क्या है, आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा। मतलब क्या है कि आपको एक मिनिमम नंबर इसमें पाना है। ठीक है, आइए इसका एक बार प्रारूप देखते हैं कि टोटल इसमें 100 प्रश्न होंगे और कितने अंक होंगे, 100 अंक होंगे। मतलब एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। ठीक है, अब देखिए इस जो पेपर फर्स्ट है 100 नंबर का, इसमें 2 पार्ट है। ठीक है, 2 पार्ट है, लैंग्वेज है दोनों। कौन सा, भाग 1 जो है ये इंग्लिश का है, जो कि अनिवार्य है, मतलब ये रहेगा ही रहेगा। कितने प्रश्न आएंगे, 25 प्रश्न, 25 नंबर के, क्योंकि आपको पता है कि एक प्रश्न कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो इसी में भाग 2 रहेगा, उसमें भाषा आपको चुननी है। ठीक है, कौन कौन सी भाषा, या तो हिंदी, या तो उर्दू, या तो बांग्ला, 3 में से कोई एक भाषा आपको लेनी रहेगी। अब इसमें कितने प्रश्न आएंगे, तो 75 प्रश्न, और 75 अंक के रहेंगे 75 प्रश्न। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब दोनों मिला के कितने नंबर हो जाएंगे, तो ये टोटल 100 नंबर आपका हो जाएगा। समय आपको यहां भी 2 घंटा मिलने वाला है। अब देखिए
ये केवल क्वालिफाइंग पेपर है। जैसे आप लोग देखते हैं कि आईएएस की परीक्षा में एक सीसैट का पेपर होता है, क्वालिफाइंग होता है, उसमें मिनिमम नंबर लाने होते हैं। ये भी क्वालिफाइंग है, इसमें मिनिमम आपको 30% अंक लाने हैं। 30%, 100 में से 30% आप देखेंगे तो 30 नंबर सभी को लाने होंगे, वो चाहे अदर स्टेट के हों, महिला पुरुष कुछ भी हो, उनको 30 नंबर जो है लाना है। और पेपर 1 में कोई भी जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर बात करें पेपर 1 की, तो जो निगेटिव मार्किंग है ये पेपर 1 में नहीं है, मतलब कि आप 30 नंबर बड़े आसानी से ला सकते हैं। इसकी स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए? देखिए, जो हिंदी भाषा है आपकी, यहां पर मैक्सिमम लोग हिंदी के ही होंगे इसमें। अगर आपकी अंग्रेजी वीक भी है तब भी आप 1-2 चैप्टर पढ़ लीजिए, जैसे प्रीपोजिशन है आपका, नाउन है, ये सब अगर आप सामान्य सी चीजें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये तैयार रखते हैं तो इसमें भी आप लगभग 10 नंबर ला सकते हैं। और हिंदी में अगर देखा जाए तो 75 नंबर है, तो इसमें बड़े आराम से आप 30 नंबर ला सकते हैं। केवल व्याकरण का 30 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि ये शिक्षक भर्ती परीक्षा है तो इसमें पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाए, लेकिन वो सामान्य होंगे, तो इसकी तैयारी के लिए ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हल्के में लेना है, लेकिन बहुत हल्के में नहीं लेना है कि आपको हिंदी आती ही नहीं हो ढंग से और आप फेल हो जाए जाके। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब ये जो पहला पेपर होगा ना, ये चाहे आप टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे प्राइमरी का हो, सबके लिए यही पेपर होगा, सेम टू सेम यही पेपर होगा। ठीक, अब देखते हैं। अब ये आपका हो गया केवल क्वालिफाइंग, मतलब अर्हता वाला। अब पेपर 2 की हम लोग बात करते हैं, जो आपका मेन एग्जाम है। ठीक है, यही से आपका सिलेक्शन होगा, और ये है सामान्य अध्ययन का। तो इसमें सामान्य अध्ययन में देखिए टोटल कितने प्रश्न होंगे? 120 प्रश्न होंगे, और ये भी 120 अंकों के होंगे, मतलब कि एक प्रश्न 1 अंक का होगा। और समय यहां पर भी आपको 2 घंटा मिलेगा, मतलब कि 120 मिनट। और एक प्रश्न आपका कितने समय दे सकते हैं आप? 1 मिनट का समय एक प्रश्न पर दे सकते हैं। ठीक है, तो 120 प्रश्न आपके होंगे। अब यहां पर दिया गया है विषय। अब ये सामान्य अध्ययन में केवल आपकी जो सिलेबस है उसमें विषय दे दिया है कि कौन कौन से विषय इसमें पूछे जाएंगे। तो एक बार हम लोग विषय पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। प्राथमिक गणित है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बेसिक लेवल की आपकी गणित पूछी जाएगी। मानसिक क्षमता परीक्षण, मतलब कि रीजनिंग की हम बात कर लेते हैं, तो रीजनिंग इसमें पूछी जाएगी। सामान्य जागरूकता, मतलब जनरल अवेयरनेस, तो इसमें करंट अफेयर्स होगा और भी चीजें अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। अब देखिए, सामान्य विज्ञान में जनरल साइंस है, ठीक है, मतलब कि विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, और जो आपका स्टेट का जो जीके है वो इसमें पूछ लिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये अलग से एक टॉपिक दिया गया, मतलब यहां से प्रश्न आपके अच्छे खासे बनेंगे। इसमें अभी हम आगे बात करते हैं। भूगोल और पर्यावरण अलग से दे दिया है। देखिए, सामाजिक विज्ञान से निकाल करके भूगोल और पर्यावरण दिया, इसका मतलब इसके प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे अच्छे खासे। आइए अब हम एक एक करके यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये आपने देख ही लिया वहां पर। हाँ, इस पेपर 2 में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। क्या है? एक मिनट, चलिए अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि पेपर 1 अभी आपने देखा, पेपर 1 में आपका मिनिमम क्वालिफाइंग कितने हैं? 30% है, लेकिन इसमें ना तो निगेटिव है, ठीक है, पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूं, और ना ही इसका नंबर जोड़ने वाला है। लेकिन पेपर 2 का नंबर तो जुड़ ही रहा है, उसमें निगेटिव मार्किंग भी है। अब निगेटिव मार्किंग की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, निगेटिव मार्किंग यहां पर अभी नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ क्लियर दिया नहीं गया है कि कितना निगेटिव मार्किंग है, लेकिन जो उसमें गाइडलाइन के हिसाब से, मतलब जिसके अनुसार वो दिया गया है कि इस नियमावली के अनुसार, उसके अनुसार हो सकता है कि ये आपके, देखिए, ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा, 4 ऑप्शन और 5 ऑप्शन पर। 4 ऑप्शन वाला मतलब कि एक प्रश्न दिया जाता है, जबकि सामान्यतः आपको यही चीज मिलती है, 4 ही ऑप्शन मिलते हैं। अगर 4 ऑप्शन वाला होगा तो आपकी माइनस मार्किंग 1/3, और अगर 5 ऑप्शन वाला होगा तो आपकी माइनस मार्किंग 1/4 हो जाएगी। मतलब कि एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो 1/4 नंबर कट जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब कि 4 प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो एक सही नंबर का भी चला जाएगा, मतलब 5 प्रश्न चले जाएंगे
5 ऑप्शन वाले थे, और अगर ये 4 ऑप्शन वाला रहेगा तो अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो आपके एक सही प्रश्न का नंबर कट जाएगा। मतलब कि 3 प्रश्न गलत करने पे एक सही वाला भी आपका चला जाएगा, मतलब आपके 4 प्रश्नों का नुकसान उसमें होगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब इसमें भी कुछ मिनिमम कंपलसरी मार्क्स दिया गया है कि कम से कम इतना नंबर आपका होना चाहिए, तभी आप इस परीक्षा में वैलिड माने जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लीजिए 100 नंबर की अगर परीक्षा होती है और इसमें कह दिया जाता है कि अगर आप 30 नंबर नहीं लाते हैं तो चाहे सीटें खाली ही रह जाएं, लेकिन आप उस भर्ती से बाहर कर दिए जाएंगे। समझ रहे हैं आप? आपको 30 पार करना है, तभी जाकर के आप उस परीक्षा में काउंट होंगे, अदरवाइज परीक्षा से ही आप बाहर वहीं पे निकाल दिए जाएंगे। सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, सामान्य वर्ग के जो जनरल के मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये 40% है, मतलब कि 120 का 40% लाना अनिवार्य है, मतलब 30 नंबर लाना अनिवार्य है। अदरवाइज भले आप 29 नंबर ले आए, ठीक है, और भले सीटें खाली रह जाएं, लेकिन आपको इस परीक्षा में शामिल, मतलब कि उस कट ऑफ में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखेंगे, मतलब कि आपको 40% जो जनरल के पुरुष हैं, जनरल के पुरुष मतलब अदर स्टेट वाले जितने, वो सारे इसमें काउंट होंगे। पिछड़ा वर्ग जितने हैं 36.5%, ये बिहार के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष का 34% है। अब एक चीज यहां पर समझना है, देखिए जो अदर स्टेट के हैं वो तो सारे जनरल में ही काउंट होंगे, तो आपका प्रश्न ये यही समाप्त हो जाता है। लेकिन अनुसूचित जाति है, एससी एसटी अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग के लिए 32% अनिवार्य होगा। तो 120 का 32% लाना आपका अनिवार्य होगा। माफ कीजिएगा, यहाँ 30 नहीं होगा, 40% और भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लगभग 44 के आसपास में हो जाएगा। चलिए, 40 तो 100 का ही 40 हो जाएगा, ये आप निकाल लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर बार बार एक प्रश्न उठ रहा है कि सर जो अदर स्टेट की महिला है, ठीक है, ये अदर स्टेट की महिला है, इनके लिए क्या प्रावधान है? एक चीज समझिए कि अगर जो ओरिजिनल आपका नोटिफिकेशन है, जो मुख्य नोटिफिकेशन जारी हुआ है, विज्ञापन जारी हुआ है, अगर उसी के साथ स्टेट को, अदर स्टेट वालों को शामिल किया गया होता तो इसके लिए कुछ वहां पर भी मेंशन किया गया होता कि अदर स्टेट की महिला का क्या है, कैसे, क्योंकि सीटेट वालों का भी ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि 82 या 90 है ना। तो देखिए एक चीज आप समझिए कि अदर स्टेट के अगर सबको वो जनरल मान रहे हैं तो महिलाओं को भी जनरल में डाल देंगे। अब यहां पर ये जो महिलाओं का है, ये ज्यादातर चांस ये बनेगा कि ये बिहार की महिलाओं के लिए होगा। लेकिन अब होना तो यही चाहिए था कि एक अलग से नोटिफिकेशन ये सुधार करके डाल दे कि अलग अलग से कैसे कैसे क्या क्या होगा। लेकिन यहां पर क्या है, अब आप चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आपको नीचे वाला नहीं देखना है कि हमको 32% लाना है, आप हाईएस्ट कितना ला सकते हैं उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो ये अदर स्टेट की महिला भी अगर सही से देखा जाए तो वो भी अपना 40% ही मान करके चले तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, वैसे होना ये चाहिए कि जो महिलाएं हैं, महिला तो महिला है, चाहे उस स्टेट की हो चाहे अदर स्टेट की हो, तो उनको मिलना चाहिए। फिलहाल जैसा भी है वो आगे आपको मिल जाएगा। चलिए, अब हम लोग इस पर बात कर चुके हैं, अब आगे सिलेबस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, काफी लंबा टाइम हो गया इसी में, अब हम लोग एक एक करके सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राथमिक गणित की। अब प्राथमिक गणित, अब एक चीज सबसे पहले अपने दिमाग में रख लीजिए बैठा के कि यहां पर सीधे सीधे कहा गया है कि SCERT, और वो भी कहां की, बिहार की SCERT। ठीक है, तो बिहार की SCERT से प्रश्न पूछा जाएगा, और बिहार की SCERT का ही लेवल उसमें कहा गया है कि यहां से प्रश्न जो है आपके परीक्षा में रखे जाएंगे। तो दोस्तों आपको काम क्या करना है, आप एक काम करेंगे कि जितना बिहार की SCERT की किताबें हैं आपको वो पढ़ जानी है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपने मैथ पढ़ा है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, जैसे 120 प्रश्न तो है, लेकिन किस पार्ट का कितना वेटेज है ये उसमें नहीं बताया गया है कि कितना वेटेज होगा। ठीक है, हाँ, अब देखिए यहां पर पार्ट अगर हम देखें तो 7 पार्ट्स बन रहे हैं, और 7 के हिसाब से एक पार्ट का नंबर कितना बनेगा, लगभग 17 नंबर एक पार्ट के लिए बनना चाहिए, है ना। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो भूगोल और पर्यावरण है ये केवल और केवल 17 नंबर में नहीं कवर होगा। इसका मतलब है कि इसके नंबर थोड़े ज्यादा होंगे,
है ना। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से दिया गया है तो लगभग 20 प्रश्न तो आप यहां से मान लीजिए, और मुझे जहां तक लगता है कि 25 प्लस प्रश्न आपके यहां से बन जाएंगे। सामान्य विज्ञान से प्रश्न ज्यादा बनेंगे, हो सकता है रीजनिंग के प्रश्न थोड़े कम हो, लगभग 15 के आसपास में ये प्रश्न बन सकते हैं। और माफ कीजिएगा, रीजनिंग की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, लगभग 15 बन सकते हैं। सामान्य जागरूकता के भी लगभग 20 प्रश्न के आसपास में बन सकते हैं। गणित का उसी एवरेज में कम ज्यादा हो सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस पार्ट से या इस विषय से केवल सब में 17 नंबर ही आएंगे, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। आप विषय की जो महत्ता है उसको देखते हुए उसमें ज्यादा तैयारियां करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्राथमिक गणित। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आप लोग जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर ही रहे हैं, है ना। तो इसमें जो है दिया गया सामान्य गणित या प्राथमिक गणित की बात की गई है। तो प्राथमिक गणित आपका वैसे तो 8 तक ही गणित पूछा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको 10th तक की जो मैथ्स है, कौन सी SCERT की मैथ्स है बिहार की, वो आपको सॉल्व कर लेनी चाहिए। अभी ये कहां से आपको मिलेगी किताब, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं, एकदम सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए SCERT की आपको 10th की SCERT तक 10th तक आपको कवर कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए जो आपका अंक गणित है, ठीक है, अंक गणित का पार्ट जो आपका है वो पूछा जाएगा। संख्या पद्धति वगैरह है, लाभ हानि है, प्रतिशत है, ये ज्यादातर पूछा ही जाता है। अगर आपको समझना है कि चैप्टर कौन कौन से हम पढ़ें, तो आप मैंने एक देखिए सुपर टेट की जो एक वीडियो मैंने मैथ के सिलेबस की बताई है, लगभग सेम चीजें आपको यहां भी मिलेंगी, बस कुछ इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति, वहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने 10th तक की गणित लगा लिया है तो आपका ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे कैलकुलस हो, चाहे आपका ज्योमेट्री हो, जितने भी प्रश्न आपके बनने वाले हैं, ठीक है, वो सब आपके यहीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी उसी में आपके कवर हो जाएंगे। तो कोशिश ये करनी है कि 10th तक की गणित, और समय आपके पास है। समय कब तक का है, समय आपको देखिए 24 अगस्त से ये 25, 26, 27, 28, शायद 25 से शुरू हो रही है ना। तो उतना समय आपके पास है। अगर अभी से आप पूरा जोर लगाते हैं तो आप बिल्कुल कर ले जाएंगे, क्योंकि 6, 7, 8 की गणित में कुछ रहता नहीं है, तो आप लगा ले जाएंगे और एक एक नंबर बहुत मायने रखेगा। पेपर थोड़े से टफ आने वाले हैं, तो आपको और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताब, जैसे मैंने आपको कहा था एक SD यादव की बुक आती है, ठीक है, SD यादव की जो बुक आती है आप उसे लेकर के पढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आप ये 10th तक की ये भी गणित लगा लीजिए और SD यादव वाली भी आप लगा लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। वैसे आप जो भी हैं, कहीं ना कहीं किसी भी स्टेट से हैं, तो आप किसी ना किसी परीक्षा की तैयारी ही कर रहे होंगे, तो आपकी तैयारी वैसे भी नॉर्मली होगी, ठीक है। तो एक एक चैप्टर, मैं यहाँ पर चैप्टर नहीं लिखूंगा क्योंकि चैप्टर उसमें दिया नहीं है। मैं आपको चैप्टर्स बताऊं कि ये चैप्टर आप पढ़िए केवल, तो ये भी सही नहीं होगा। फिलहाल जो मेन चैप्टर हैं उन पे आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। जैसे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से तो प्रश्न आने ही आने, परसेंटेज है, लाभ हानि है, यहां से प्रश्न हमेशा बनते हैं, ठीक है। तो इसको आप जो है ज्यादा कवर करेंगे। अगली अगर हम बात करें कि आपका जो मानसिक क्षमता परीक्षण है, मतलब कि रीजनिंग है, मैं रीजनिंग की बात करता हूं कि रीजनिंग में आपका क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए वैसे इसमें 2 तरीके के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, एक वर्बल वाला होगा, ठीक है, और एक आपका होगा नॉन वर्बल, ठीक है, नॉन वर्बल वाला होगा। तो इसमें देखिए क्या होगा, वर्बल जैसे आपका कथन निष्कर्ष वाला है ना, और ये सारी चीजें हैं आपका, ये आपका पूछ लिया जाएगा, माफ कीजिएगा, कथन निष्कर्ष वाला आपका। हाँ देखिए मैं आपको टॉपिक बता देता हूं। वर्बल वाले में जो है देखिए सादृश्यता परीक्षण का पूछ लिया जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला वाला जो है ना, अल्फाबेट वाला सीरीज वाला, वो पूछ लेता है। श्रृंखला परीक्षण ज्यादा पूछता है, दिशा और दूरी, रक्त संबंध, क्रम व्यवस्था, बैठने वाला क्रम व्यवस्था 2 होता है कि जैसे शुरू में इस नंबर पर है, अंतिम से इस नंबर पर है, तो बताइए टोटल कितने लोग हैं इसमें, ये आपका क्रम है। और बैठकी व्यवस्था वाला जैसे गोल मेज पे बैठा दिया या फिर चौकोर मेज पे बैठा दिया, ये वाला है कि इसकी तरफ ये मुंह करके बैठा या इसकी बगल में ये बैठा है, तो ये आपका बैठकी व्यवस्था। उसके बाद आपका कैलेंडर जो है, कैलेंडर भी पूछा जाता है। बाकी इसमें जो है और वैसी चीजें नहीं है। गणितीय तर्क शक्ति, गणितीय कथन और निष्कर्ष ये भी पूछ सकता है, ठीक है। ये मेरे पास किताब जो है ये अरिहंत की किताब है, आप इसे लेकर के पढ़ सकते हैं, ये भी एक बेहतरीन किताब है, इससे भी आपकी तैयारी हो जाएगी। और अगर मैं नॉन वर्बल की बात करूं तो कथन निष्कर्ष है, आकृतियों की गिनती है,
दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, ये भी प्रश्न यहां से भी बनता है, ठीक है। और नॉन वर्बल में पासा है, घन घनाभ वाला है, जैसे रंगना, सतह रंगने वाला, ये सब पूछता है। तो आप टॉपिक नोट करके एक एक टॉपिक कवर करते रहिए, ठीक है। कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ब्लड रिलेशन और दिशा परीक्षण ये सब तैयार करके रखना चाहिए। तो ये आपका मानसिक क्षमता परीक्षण से हो जाएगा, रीजनिंग से आप लोग उतनी तैयारी कर चुके होंगे। आगे हम बात करते हैं सामान्य जागरूकता की। अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स, इसको हम बोल सकते हैं करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपका कैसे कैसे किस किस लेवल का आपका रहेगा, देखिए आपका रहेगा, चलिए बात करते हैं फटाफट से। एक तो रहेगा आपका स्टेट लेवल का, ठीक है, स्टेट लेवल का। दूसरा रहेगा आपका कंट्री लेवल का, और तीसरा रहेगा आपका वर्ल्ड लेवल का, ठीक है। तो आपको ज्यादा फोकस किस पे कर लेना है, पहले बिहार स्टेट पर, ठीक है। तो बिहार स्टेट से आपकी दोनों चीजें पूछी जाएंगी। एक तो आपका करंट भी पूछा जाएगा, ठीक है, आपका करंट भी पूछा जाएगा, और बिहार का जीके भी पूछा जाएगा, मतलब कि बिहार के बारे में। बाकी इंडियन करंट अफेयर जो इंडिया से रिलेटेड होगा, और दूसरा जो वर्ल्ड से रिलेटेड होगा करंट अफेयर, ये भी आपको तैयार करके रखना है। तो ये आपका सामान्य जागरूकता का प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद हम सामान्य विज्ञान की अगर बात करें तो इसके लिए सीधा सा सिंपल सा एक ही काम आपको करना है। वो काम क्या है, आपको 10th तक की बिहार वाली बुक वही एससीईआरटी की पढ़ लेनी है, उसी से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपने लूसेंट वगैरह पढ़ रखी है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम यहां से भी चल जाएगा। मैं टॉपिक आपको नहीं बताऊंगा, मैं यही कहूंगा कि एससीईआरटी की किताब आप एक बार देख डालिए पूरा, ठीक है। अब एससीईआरटी की किताब आपको कहां से मिलेगी ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो ये विज्ञान के प्रश्न हो जाएंगे आपके, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं सामाजिक विज्ञान। तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें पूछ ली जाएंगी आपसे। सबसे पहले आपका है अर्थशास्त्र, आपका है, ठीक है, हिस्ट्री है, आपका इतिहास है, ठीक है, आपका ज्योग्राफी है, और आपकी है पॉलिटी, ठीक है। तो ये 4 पार्ट इसमें बनेगा। और एक मैं और जोड़ देता हूं, बिहार जीके, ठीक है, क्या हो जाएगा, बिहार जीके हो जाएगा। इसके लिए भी आप अगर चाहें तो 9th 10th की एससीईआरटी की बुक पढ़ लीजिए, या तो 6th से 8th तक की जो आपकी बुक्स हैं उसको पढ़ जाइए। और उसके बाद देखिए अभी भूगोल के लिए आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। तो भूगोल की आपको 10th तक की किताब पढ़नी है, बीपीएससी की, मतलब बिहार स्टेट की 10th तक की किताब पढ़नी है। इसी में आपका ज्योग्राफी भी आ जाएगा, और इसी में आपका लगभग इन्वायरमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों आपको मिल जाएगा। बाकी इकोनॉमिक्स की सामान्य जानकारी जो कि आपको 8 तक की किताब से मिल जाएगी। हिस्ट्री के लिए अलग से एक पार्ट इसमें दिया है आंदोलन वाला, वहीं से ज्यादा प्रश्न मिलेंगे आपको। बाकी 8 तक का आपका यहीं से कवर हो जाएगा। पॉलिटी भी सामान्य चीजें जो आप प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़ चुके हैं और 8 तक की किताब से मैच कर जाएगा। बिहार जी के आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड हो गया। अब आगे मैं बात करता हूं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसकी क्लास भी यहां पर आपको मिल जाएगी। अभी मैं आगे बात करता हूं, हाँ इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। विज्ञान का जो एससीईआरटी का स्टार्ट नोट है, ठीक है, स्टार्ट नोट है, ये संभवतः आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, संभवतः आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगा। क्लास भी मिल जाएगी और पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी मैं किताबें भी आपको दे दूंगा। हो सकता है कि मैं ज्यादा वर्क ना कर पाऊं, तो आप खुद से भी उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, सामान्य विज्ञान का आपको मिल जाएगा। और बाकी मैं आपको बताता हूं, हाँ सामाजिक विषय के लिए भी मैं पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि आपको मिले। इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आपको जो है इसकी भी क्लास आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, और माफ कीजिएगा जल्दी ही मिलने लगेंगी, ठीक है। तो ये आपको कहां से कवर करना है, ये आप या तो YouTube पे क्लास देख के कवर करिए, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी टॉपिक मैंने अभी बताया आपको क्लास मिल जाती है, तो क्लास से भी आप तैयार करिए। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको कहां से पढ़ना है, तो वैसे तो आपको माफ कीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 की क्रांति से लेके 1947 तक पढ़ना है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आप इसको पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। कैसे कैसे डिवाइड करेंगे, 1857 से लेके 1885 तक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर फिर आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाला पार्ट शुरू होता है ना, उदारवादी आंदोलन है, नरमपंथी गरमपंथी वाला है, फिर आगे बढ़ते हुए चलना है, ठीक है।
इस तरीके से आपको पार्ट में बांट बांट करके 1947 तक आपको पहुंचना है। जैसे 1885 से लेकर के बंगाल विभाजन तक आपका आ गया 1905। जितना घटनाक्रम इसमें हुआ है आप यहां तक सब कुछ देख डालिए। 1905 से लेकर के उसके बाद 1916 तक देख लीजिए, फिर 1916 से 1947 तक आप इसको पार्ट में डिवाइड करके एक एक सन का जो भी महत्वपूर्ण पार्ट है सब आपको पढ़ना है, क्योंकि ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है आपके सिलेक्शन में। ठीक है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए अगर आप 9th 10th तक की किताब पढ़ रहे हैं सामाजिक विषय की, तो उसमें इतिहास का भैया आपको मिलेगा, वहां से भी ये आपका कवर होगा, लेकिन आप अलग से पढ़ लेंगे तो और भी बेहतर होगा। ठीक है, चलिए हाँ, तो इसके भी जो है क्लास और नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश में रहूंगा। आगे बात करते हैं भूगोल और पर्यावरण। तो भूगोल और पर्यावरण के लिए आपको जो है, चलिए भूगोल पर्यावरण के लिए आपको यही भी जो बिहार स्टेट की किताब है, ठीक है, एससीईआरटी की, वो आपको क्या करना है, ये भूगोल वाली आपको 10th तक की पढ़ ही लेनी है, और मुझे लगता है कि उतना ही आपके लिए क्या हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा। जैसे विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है, और बिहार का भी भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए बिहार जी के आपको कहा गया। तो कौन कौन सा आप पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे बिहार मतलब कि राज्य का पढ़ेंगे, प्लस भारत का भूगोल पढ़ेंगे, और प्लस कौन सा, विश्व का भूगोल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसी में पर्यावरण वाला जो पार्ट आ जाता है, इसमें जैसे आपका है पारिस्थितिकी तंत्र आपका आ जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी, पारिस्थितिकी तंत्र आ जाएगा, और इसी पर्यावरण में ही वन वगैरह आ जाता है आपका, इसी पर्यावरण में कौन सी घास किस जो है देश में पाई जाती है, ये सारी चीजें हैं, ये सब भी आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, जैसे हॉट स्पॉट वगैरह पूछे जाते हैं, इसी से पूछे जाएंगे, तो ये आपका तैयार होना चाहिए। बाकी जो वन्य जीव अभयारण्य है, ये सारी चीजें आपको कहां मिल जाएंगी, भूगोल के उसमें मिल जाएंगी, और अगर नहीं भी मिलती हैं तो आप अलग से भी इसको पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। बाकी हाँ, एक चीज यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ना जो बिहार से संबंधित चीजें हैं, क्या है, जो बिहार से संबंधित चीजें हैं, जैसे गांधी जी ने जो है सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर किया गया था, बिहार से संबंधित जितनी चीजें यहां से मिल जाएंगी, आप सबको एकदम अच्छे से पढ़ जाइएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। बिहार में जितना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। तो ये भूगोल का आपका हो जाएगा, आपको 10th तक की जो है एससीईआरटी की किताबें जरूर पढ़ लेनी है। बाकी आप उस तरीके से तैयारी कर भी रहे हैं तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको ध्यान में रख रहे हैं। अब देखिए, बिहार एससीईआरटी बुक आपको कैसे डाउनलोड करना है, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो भी मैं आपको बताता हूं, आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल डाउनलोड कर लीजिए। संभवतः जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसमें कुछ पार्ट डाउनलोड करके आपको दे दिए जाएंगे, और इसके जो शॉर्ट नोट है साइंस के, एनवायरमेंट के, ज्योग्राफी के और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, ये भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब एक चीज ध्यान रखिए, बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको मैं क्यों नहीं कह रहा हूं कि देखिए मैं अकेले आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, जितना पॉसिबल हो सकेगा अगर उसमें भी मैं जा सकूंगा तो वो भी आप लोगों के लिए मैं जरूर करूंगा। हो सकता है ये हैंड रिटन हो, क्योंकि टाइप करने में काफी समय लग जाता है, तो हैंड रिटन में बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर ऐसा होता है तो वही आपको मिलेगा। ठीक है, तो बाकी अगर आप वैसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, आप जो है गूगल पे जाइएगा, ठीक है, बिहार एससीईआरटी आप जैसे डालेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि आप पहला ही बिहार स्टेट गवर्नमेंट एससीईआरटी करके आ जाएगा, उसको ओपन करेंगे तो किताबें आपको एकदम सामने ही दिख जाएंगी। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो भी आपको समस्या आएगी उसके बारे में मैं आपसे जरूर बात करूंगा, और अगर कुछ ऐसी चीज आती है जिसकी जरूरत पड़ती है कि एक वीडियो दें तो मैं उसको एक वीडियो में आपसे बात कर लूंगा, अदरवाइज जो है मैं आपको वहीं कमेंट में ही आपका आंसर कर दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। देखिए, मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं एक एक चीज पे थोड़ा थोड़ा हर चीज पे मैं बात करना चाहता हूं। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो लंबी होती है। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज आपको जरूर देखने को मिल जाएगी, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई हैं। लग जाइए, जुट जाइए, क्योंकि एक सीट आपको पक्की करनी है। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।